आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रील्स देखते हैं आप? ना देखा करिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो छोटी छोटी शॉर्ट रील्स होते हैं ना, ये सब फेंक दीजिए, इनको दूर कर दीजिए अपने आप से। ये आपको परेशान कर देगा, पागल बना के देगा। एक टाइम पे दिमाग काम नहीं करेगा, थक जाएंगे आप, है ना। तो एडिक्शन होता ही है, छोड़िए इसको। ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है और ये बहुत और चीज़ों के साथ खेलता है। ये हमारे समाज के साथ खेलता है। आपको लगेगा आगे फिर लेक्चर देने यही बेटा लेक्चर जब बहुत बड़ी गलती होती है, किसी का रेप होता है, बलात्कार होता है, किसी का मर्डर होता है, तब बहुत गुस्सा आता है, बड़ी बड़ी बातें हम छौंकते हैं। बट आपको बता दो, फाउंडेशन स्टोन यही सब है ना। मॉडर्न वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड। कार्ल मार्क्स ने बिल्कुल सही कहा था। क्यों कहा था देखेंगे हम अभी। कैपिटलाइजेशन का ज़माना है। कैपिटलिज्म खराब चीज़ नहीं है, मैं इनफैक्ट उसका समर्थक हूँ। सोशलिज्म का भी बहुत बड़ा समर्थक हूँ, कैपिटलिज्म का भी, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म होना चाहिए। यहाँ तो पैसे के लिए हर किसी को बेचा जा रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ दोस्तों, जो अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां हैं कि आप सुन लेंगे तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। लेकिन वो इंस्टा पे अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि उनसे बढ़िया कोई है ही नहीं, है ना। मतलब आपको लगेगा कि भाई क्या ज़िंदगी है इस बंदे की। तो ये पूरा धंधा झूठ पे चल रहा है, इस पे ना फंसिए। रिसेंट जो अभी मामला आया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे लगा इसको कवर करना चाहिए और साथ ही 3-4 बातें मैं आपको और बता दूंगा। तो ये मामला है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। क्या मामला है हम बात करेंगे। अब देखिए, पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं। आपको बता दो कि जिस दिन आप पोर्न मूवी देख लेंगे ना कि वो कैसे बनती है, छोड़ देंगे। वो सबसे बड़ा बिजनेस वही है ना। वो एक मूवी शूट होने में 7-8 दिन लगते हैं। सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो इसकी लत को आप ज़रूर छोड़ें, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अब देखिए, छोड़ने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये शानदार ऑडियो बुक कि पॉर्न देखने की आदत कैसे छोड़ें। इसमें आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी कि आखिरकार पॉर्न है क्या, उसका सच वो कैसे बनता है और इसकी आदत कितनी ज़्यादा डेंजरस है, एडिक्शन क्या है, आपके दिमाग में क्या चलता है और अल्टीमेटली इसको कैसे छोड़ें। जो आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज़्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। हर दिन 1.5 लाख घंटा हो गया और अभी मंथली 4200 प्लस घंटे का कंटेंट ऐड भी हो रहा है इनमें। अभी इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स निकाली है, जिसमें अगर आप अपनी लाइफ से परेशान हैं तो भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर कैसे निकलें, नागासाकी हिरोशिमा, ये सारी शानदार ऑडियो बुक्स सुन के आप अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हैवी डिस्काउंट का फ़ायदा नहीं उठाया है तो आपको कूपन कोड SGS50 यूज़ करना है। जैसे ही आप कूपन कोड SGS50 यूज़ करेंगे, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कुकू एफएम इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन लगभग खत्म हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें, कूपन कोड को अप्लाई करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। तो इंस्टाग्राम पे भाई देखो, बहुत एकदम मतलब समझ लीजिए कि बुरी हालत। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर ये आरोप लगा है, हालांकि इंस्टाग्राम खुद से चाइल्ड पोर्नोग्राफी कभी प्रमोट कोई नहीं करेगा, वो तो एक क्राइम है बहुत बड़ा, लेकिन इसका एल्गोरिथम करता है ना। तो इंस्टाग्राम पे ये आरोप लगा है कि भैया इनका जो एल्गोरिथम वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है। यही नहीं, वो पीडोफाइल्स जो होते हैं ना, ठीक है, उनको दिखा रहा है। पीडोफाइल्स कौन होते हैं? जो बच्चों के साथ छेड़खानी करते हैं, जो बच्चों का शिकार करते हैं, है ना। तो उनको जो है उनको भेज रहा है। और यही नहीं दोस्तों, इतनी डेंजरस सिचुएशन है कि जो पीडोफाइल्स है वो सर्च करते हैं। बहुत आसान है इंस्टाग्राम पे कुछ भी सर्च करना, हैशटैग डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, वो आ जाएगा। और उसके बाद अगर अब जैसे मान लीजिए कि कोई वीडियो आया, उस अकाउंट पे गए, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो इसमें डील कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, डार्क इंटरनेट पे बहुत खेला चल रहा है। इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते पीडोफाइल्स, कहते कि चलो ये इतना पैसा लो और हमको ये सारा कंटेंट देते रहो। ये हिसाब किताब है, ये चल रहा है। तो इनका एल्गोरिथम इस तरीके से काम कर रहा है।
अब इसमें कुछ भी हो सकता है। एक लड़का अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, ऑब्सीन एक्ट, सेक्सुअल एक्ट, कुछ भी हो सकता है। बच्चों को बेचा जा रहा है दोस्तों, और ये पब्लिकली बेचा जा रहा है। मैं 3-4 चीजें आपको बताना चाहूंगा, और हम हंस हंस के देखते भी हैं। मैं देखता हूं कि बच्चे गाली दे रहे हैं, 3-3, 4-4 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे बढ़िया, और हम हंस रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, अपने ऊपर लेके देखिए कभी आप। एक 3-4 साल का बच्चा गाली दे रहा है, आप ये समझिए कि उसके दिमाग को कैसे प्रोग्रामिंग हुई है, वो बड़े होके क्या करेगा और क्या कर सकता है, ये जरा समझिए आप। एक छोटा सा बच्चा। दूसरा पॉइंट, बच्चों को भयानक बेचा जा रहा है, उनसे पैसा कमाया जा रहा है। एक बच्चे को बचपन से ही आदत डाल दी गई है कि तुम क्या करो, बचपन तुम गेम में मत खेलो, सोशलाइज मत हो, कोई नहीं बेटा, तुम पढ़ो वढ़ो नहीं, तुम वीडियो बनाओ, इससे तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसा आएगा, ठीक है। तो दोस्ती वोस्ती छोड़ दो, तुम ये करो। ऐसे में होता क्या है, मैं बहुत सारे व्लॉगर्स देखता हूं जो अपने बच्चों को बेचते हैं। अब इससे एक चीज तो ये होती है कि बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए कि क्या असर पड़ता है। दूसरा ये होता है कि ये बच्चे बहुत ही छोटी सी उम्र में अटेंशन सीकर्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनको बहुत ही छोटी सी उम्र में ये सारी चीजें दे रहे हो। अब उनको ये चाहिए, वो जिद्दी हो जाएंगे, वो अड़ियल हो जाएंगे, उनके स्वभाव में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम पैदा करेंगे बहुत ज्यादा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और अल्टीमेटली वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। समझ रहे हो, ये चीज है। और तीसरा, इंस्टा में मिनी पॉर्न मानता हूं, ये तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात है, बट वहां पे यही सब चलता ही है। शरीर बेचा जाता है, भयानक तरीके से शरीर बेचा जाता है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि बच्चे गाली दे रहे, उसकी रील बड़ी वायरल करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जानबूझ के बेटा गाली दो, उल्टा सीधा बोलो, उनको पढ़ा लिखा के बोलते हैं, उनको भले उसके बारे में पता ना हो, लेकिन जानबूझ के ये बोलते हैं। समाज पे इसका डेफिनेटली बहुत भयानक असर पड़ेगा आगे जाके, और अभी भी पड़ ही रहा है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी वीडियोस या रील्स होती हैं, मैं अपने जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो ये मुझे पता चला कि कुछ ऐसी रील्स हैं या वीडियोस हैं जिसमें इनडायरेक्ट पोर्नोग्राफी है या इनडायरेक्ट चाइल्ड अब्यूज है। आप समझ रहे हो, एक बच्चे को बैठा दिया, एक औरत बैठ गई, और आप समझिए कि मतलब वो इनडायरेक्ट है। समझ रहे हो, अब ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं, आप सब समझदार हैं, आप समझ ही रहे होंगे, है ना, कि बस बैठा दिया और अजीब वो तरीके के एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, इशारे किए जा रहे हैं, और बच्चा जो है वो बगल में बैठा हुआ है। तो ये सब क्या हो रहा है, वैसे भी इंसानियत तो बेच खाए हैं ये सब, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम पे धड़ल्ले से चल रहा है और लोग इसको देख भी रहे हैं। वही बता रहे ना कि अगर लोगों के राज बाहर आने लगे तो सब के सब छुप जाएंगे। प्लेटो के वो केव थ्योरी थी ना, वो सब वापस उसी गुफा में चले जाएंगे। भैया हमको भूल जाओ, हमसे हम नहीं दिखा सकते अपना मुंह, हम चेहरा दिखाने लायक ही नहीं है। तो इन सबको बंद करना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को रेगुलेट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये। अब ये तो अमेरिका में हुआ है, और अमेरिका में तो काफ़ी एक्टिविस्ट इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और अमेरिका ने तो ये बोला है, भाई फेसबुक मेटा जो क्या है वो ये बोल रहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने टास्क फोर्स बना दी है कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नीशियंस है, और हम बिल्कुल भी इसको प्रमोट नहीं करते। चाइल्ड पोर्नोग्राफी गुनाह है, पीडोफाइल्स जो है बिल्कुल उसका एक्सेस ले रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और ये हम नहीं सहेंगे, हम इसको रोक देंगे। वो वक्त ही बताएगा कौन कितना रोकेगा। इनको खूब पैसा मिलता है, ज़बरदस्त, रील से खूब पैसा आता है। रील्स देखना छोड़ दीजिए, क्या करें, पढ़िए, बस बुक रीडिंग करिए, जो आपकी हॉबी है वो करिए, बाहर निकल जाइए, खेलिए, रील्स मत देखिए। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देगा, क्योंकि कल को आप ये 1-1 मिनट की तो होती है, तो आपका दिमाग ही 1-1 मिनट के लिए काम करेगा कि बस ज़्यादा बड़ा टास्क है तो हमको करना ही नहीं है। सबकॉन्शियसली सब कुछ फीड होता जाता है। आपको पता है क्लासिकल कंडीशनिंग का, पढ़िएगा क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। मुझे लगता है वही आज थोड़ा उसको मतलब तड़का लगा के वही हो रही है इंसानों की। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बुक रीडिंग करिए, एक दिन लाइब्रेरी चले जाइए, किसी दिन लाइब्रेरी चले जाइए। जिस दिन लाइब्रेरी आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ किताब आप ले ही आएंगे। छोटी सी किताबों से शुरू करिए, नहीं तो घूम आइए, अपने दोस्तों के साथ चल मारिए, आप कहीं कोई खेल लीजिए। हाँ भाई, क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लो या क्रिकेट खेल लो जाके, ठीक है, बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। आजकल तो अच्छे गेमिंग पार्लर्स भी, थोड़ा सा मतलब अपनी ज़िंदगी को ये सब इसमें कुछ रखा नहीं है,
और ये देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेंजरस है। तो इसको प्रमोट किया जा रहा है ना। और आप फेसबुक इस पर जांच करेगा, लेकिन दोस्तों ये रुकने वाला नहीं है, ये नहीं रुकेगा, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फेसबुक भले ही फेसबुक इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें बोल चुका है, बट उसमें ये नाकामयाब रहा है। तो अब इसमें देखते हैं कितना कामयाब रहेगा। तो ये छोटा सा लेक्चर था, बट ये इस टॉपिक की गंभीरता बहुत है। डेफिनेटली ये कोई कवर नहीं करेगा, लेकिन मेरा ये दायित्व है कि इस तरीके की चीज़ें बताऊं। मुझे अभी मैं एक लड़का कमेंट कर रहा था कि सर कि सर प्लीज़ सर रिलीजन्स के बात मत करिए, टीचर्स को रिलीजन पे बात नहीं करनी चाहिए। मैंने यही उससे बोला कि बेटा टीचर्स को ही रिलीजन पे बात करनी चाहिए, टीचर्स को ही पॉलिटिक्स पे बात करनी चाहिए, क्योंकि बाकी तो तुम्हारा फायदा उठाएंगे, लेकिन एक गुरु ही है जो तुमको सही रास्ता दिखाएगा। एक टीचर है जो तुमको बताएगा कि एक्चुअल क्या है, डिफरेंस क्या है। वरना तो लोग नफरत फैलाने के लिए बैठे हैं यहां पे, हर किसी से पैसा कमा रहे, समझ रहे हो। तो ये चीज है। बाकी ये शानदार ऑडियो बुक आप जरूर सुने, पौन देखना कैसे छोड़ें, और ये आप सुन सकते हैं कोको FM पे। और SGS50 जैसे आप कूपन कोड यूज़ करेंगे 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।